नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नए वीडियो में। बेसिकली नई चीज़ शुरू कर रहा हूँ। ये कट सीरीज़ होने वाली है जहाँ मैं अभी लीन डाउन करूँगा 10% बॉडी फैट पे, और अपना एक स्टैंडर्ड है, अपना एक एस्थेटिक स्टैंडर्ड है। मेरे को पता है सिक्स पैक एप्स ईयर राउंड कैसे मेंटेन करते हैं, और पिछले 2 सालों से मैंने भाई सॉर्ट ऑफ अपना ऑब्सेशन ऐप से छोड़ दिया था, क्योंकि भाई मेरे को अच्छे खासे लेवल पे मसल मास ऐड ऑन करना था। तो मैं तुमको भी कंडीशन दिखाता हूँ। अभी की भाई ये कंडीशन अराउंड मेरे को 14% बॉडी फैट लग रही है। तो बेसिकली वीडियो सीरीज के थ्रू मेरा मोटिव ये रहेगा कि मैं वो एक प्रोसेस दिखाऊँ पूरा, जो कि मैं 14% से 10% पे आने के लिए यूज़ करूँगा। और मैं पूरे प्रोसेस में अपने मेजरमेंट शेयर करूँगा कि अभी मेरे क्या स्टैट्स है, अभी मैं कितनी कैलोरीज ले रहा हूँ और आगे जाके मैं कितनी कैलोरीज लूँगा। तो मैं सॉर्ट ऑफ एक आइडिया दे दूँगा कि तुम लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। वैसे देखो, किसी का फॉलो करके तुमको कुछ होने वाला तो है नहीं। अब भाई हम नल्ले तो नहीं बैठे पढ़ाई वढ़ाई करिए तब जाके ये चीज़ सीखी है, ऐसे कोई भी कर ले वीडियो देख के। बट ठीक है, थोड़ा बहुत तुमको आइडिया लगेगा, ठीक है ना। तो वो बेसिकली ऑन कैमरा सब दिखेगा कि कैसे मैं यहाँ से उस फिजिक पे पहुँच रहा हूँ। वही है, मेरे को वो एस्थेटिक स्टैंडर्ड वापस लेकर आना है, क्योंकि 2 साल तक मैंने बल किया है अच्छा खासा, एक अच्छा खासा मसल मास भी पुट ऑन किया है। भाई मैं जेन्युइनली 40 के डंबल शोल्डर प्रेस ऐसे ऐसे मार देता हूँ, जो कि भाई मेरा बॉडी वेट 66 kgs है, तो उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया मारता हूँ। डाइट का देख लेते हैं एक बार। डाइट में तुमको दिखा दूँ कि मैं बेसिकली क्या फॉलो कर रहा हूँ। फोकस हो गया। तो भाई सबसे पहले ऐप खोल लेता हूँ। ओके, फिटर ऐप है ये भाई, तुम भी डाउनलोड कर लोगे तुमको कैलोरी मैनेजमेंट करना है तो भाई इस ऐप में मैं तुमको अपनी डाइट दिखाता हूँ। अभी की टोटल कैलोरीज मैं ये वीक ले रहा हूँ 2434, मतलब 2400 कैलोरीज ले रहा हूँ। प्रोटीन 130 ग्राम, कार्ब्स 300 और फैट वो 80 ग्राम। देखो मैं बस प्रोटीन टोटल देखता हूँ, बाकी कार्ब्स फैट मैं कुछ भी कर देता हूँ। फैट इज़ लाइक तुम्हारा 0.6 ग्राम पर लीन बॉडी वेट होना चाहिए, तो वो चीज़ है। एज लॉन्ग एज वो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड है तो आई एम ओके। 2 पनीर सैंडविच हो गए, ये तुमको दिख रहा होगा। लंच में भाई खिचड़ी हो गई, इसमें भी 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया। स्नैक्स वापस वही सेम पनीर सैंडविच। डिनर भाई राइस और सोया और ये घी थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये 4 मील हो गए मेरे। और एक और चीज़, ये पूरी वीडियो सीरीज़ में मैं भाई इतनी कुछ खास तगड़ी वगड़ी एडिटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि भाई मैं आलसी हूँ और मेरे पे और भी काम है बहुत सारे। मैं बेसिकली वीडियोस को रॉ रखूँगा और अपना साथ में वेब कैम लगा के एक वॉइस ओवर दे दूँगा, और सॉर्ट ऑफ अपना वर्कआउट प्लान मैं अभी तुमको एक्सप्लेन करूँगा। हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। तो बेसिकली मेरा माइक है मेरे दोस्त के पास, तो इसलिए मैं जुगाड़ से आपको बताऊंगा पूरा अपना वर्कआउट रूटीन। ओके, ये है बैंडेड एंकल मोबिलिटी ड्रिल। यहाँ पर बेसिक हमारी एक बोन होती है, और उस बोन पे बैंड लगा के हम ये चीज़ करते हैं तो हमारी एंकल मोबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब हम पूरा नीचे तक बैठ पाते हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे घुटने बोल चुके हैं, मेरे घुटनों में इंजरी हो गई है। उसके बाद अब आती है भाई मेरी सेकेंड एक्सरसाइज, इसको हम बोलते हैं असिस्टेड हिप एयरप्लेन्स। ये भी बेसिकली मेरा रिहैब रूटीन में आता है, ताकि मेरी घुटने की इंजरी फिक्स हो पाए। और इसके भी भाई मैंने किए 8-10 रेपिटेशन के 2 सेट्स, ताकि ये पूरा हो जाए। अभी तुमको समझ नहीं आएगा ये सब क्यों कर रहा हूँ, ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भाई इनसे तुम्हारा फायदा ही नहीं है। तुमको थोड़ी घुटने में दिक्कत है, जब आएगी तो भाई बता दूंगा। ये है मेरा सिंगल लेग ग्लूट ब्रिजेस। एक हिप से कम जान लग रही है, एक से ज्यादा लग रही है, मतलब एक्टिवेशन एक में ज्यादा है, एक में कम है। तुम देख रहे होगे मैं इसमें भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसके 2 सेट करने के बाद मैंने किए थोड़े से हिप एबडक्शंस। तो मैंने बहुत कम वेट पे मारा और थोड़ा तमीज में मारा, अलग अलग एंगल से भी ट्राई करके देखा, ताकि मेरे ग्लूट मीडियस मतलब साइड वाली जो तुम्हारी हिप की स्टेबलाइजर मसल्स होती है वो स्ट्रॉन्ग हो पाए। और लास्ट में आते हैं स्टेप अप्स। बेसिकली इससे स्क्वाट नहीं मारी जा रही मेरे से, मैं पूरा नीचे नहीं जा पा रहा, तो इसमें मैं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा ऊपर से कम रेंज ऑफ मोशन में ट्राई कर लूंगा। इतने सही मैं ऊपर नीचे कर रहा था, ताकि मेरा जो नी होता है उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेटर हो पाए। इस रेंज ऑफ मोशन में ये पूरा पेन फ्री है, क्योंकि इस रेंज ऑफ मोशन में पूरा पेन फ्री था, तो मैंने सोचा कि इसको एक स्टेपर के साथ किया जाए। और इसमें मेरे को हल्का सा पेन आ रहा था, थोड़े गलत एंगल से कर रहा था, बट प्रैक्टिस मेरी यही रहेगी कि अगले 2 हफ्ते मैं इसी स्टेपर पे प्रैक्टिस करूं और पूरा पेन फ्री इस चीज़ को कर दूं। वैसे लास्ट के 2 सेट इसमें पेन फ्री हो गए थे। ये था सॉर्ट ऑफ मेरा रिहैब एक्सरसाइज का रूटीन। इसको ही करने में मेरे को आधा घंटा लग गया, नहीं तो आधे घंटे में पूरा लेग्स वर्कआउट ही खत्म हो जाता, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। हमारी पहली एक्सरसाइज, तो ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है मेरी स्मिथ मशीन लंजेस। इसलिए क्योंकि बेसिकली इसमें मेरे को पेन वगैरह
मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। ये यूनिलैटरल एक्सरसाइज है। जब भी तुमको कोई इंजरी हो या फिर लाइक तुम्हारे उसमें दिक्कत हो, क्या बोलते हैं, मस्कुलर इम्बैलेंसेस हो, तो ऑलवेज गो फॉर यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस, क्योंकि वो तुम्हारा बराबर कर देगी। तुम बायलेटरल मारोगे, स्क्वाट मारोगे तो तुम राइट से जान लगा लोगे, लेफ्ट से जुगाड़ से उठ जाएगा। तो इसलिए सिंगल मारो। तो इसका मैंने लंजेस किए, यूनिलैटरल एक्सरसाइज है। पहले मैंने खाली मारे, मेरे को पता है इससे मेरे को कोई स्टिमुलस तो मिलना है नहीं, तो मैंने इसे एज आ वार्म अप सेट ट्रीट किया है। और ये बाय लक, जो कि मेरे से नॉर्मल लंज बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, ये मेरे से पूरा पेन फ्री हुआ है पूरी रेंज ऑफ मोशन में। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि भाई चलो कम से कम ये तो हुआ, क्योंकि लंजेस मेरे हो गए। उसके बाद मैंने फिर वेटेड लंजेस मारे। देखो बस 2.5 की प्लेट लगाई है यहाँ पे। इसमें मेरे को हल्का सा पेन हुआ था, बट मैंने थोड़ा कोशिश किया कि पेन फ्री हो जाए, थोड़ी लेग्स की पोजीशनिंग एडजस्ट करी। एंड अगले हफ्ते भी मेरा गोल यही रहेगा कि इसको मैं ऐसे करूँ। देखो तुमको ना हाइपरट्रॉफी की मेन बात ये है कि तुम बहुत बढ़िया कंट्रोल्ड रेप्स मारो, और तुम 30 रेप मार दो फेलियर तक हिट करके, तो भी तुमको मसल ग्रोथ मिलेगा। ज़रूरी नहीं है भाई तुमको 100-150 किलो की स्क्वाट ही मारनी है लेग्स ग्रो करने के लिए। और ये देखो, अगर मैं नीचे से पूरा ऊपर यहाँ से ऐसे ला रहा हूँ ना, देखो खाली अगर मैं पैड ला रहा हूँ तो मेरे को कोई पेन नहीं हो रहा, बट अगर मैं मशीन को पूरा नीचे से ला रहा हूँ ऐसे, जैसे कि तुम देख रहे हो, तो भाई मेरे को यहाँ पे पेन हो रहा है। तो जहाँ तक पेन फ्री मूवमेंट है, देखो बस यही तक है, तो मैं बस यही तक मारूंगा, ठीक है ना। मैं इसके नीचे जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं क्यों फालतू में पेन करूँ जब मेरे जॉइंट्स उस चीज़ को बेयर कर ही नहीं सकते। तो इसके मैंने बेसिकली 20-20 रेप किए, पूरा टाइम अंडर टेंशन के साथ 15-20 रेप के अराउंड। और ये भी पूरा फेलियर तक मारा है। भले ही देखो सिंगल प्लेट मारी है, बट हाँ भाई ये फेलियर तक था। दूसरे पैर से भी मैंने ऐसे किया। इसके मैंने 4 सेट्स किए, ओके। एंड इसको करने के बाद मैंने वापस से लंजेस के 2 सेट और किए थे। उसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी, बट इसीलिए किए थे कि थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ जाए वर्किंग सेट्स का। तो टोटल 9 वर्किंग सेट्स हो गए। तो ये मेरा दिन का वर्कआउट खत्म हो गया था। अब मैं आऊँगा अपने रात के वर्कआउट पे। ये बेसिकली सुबह मैं 5 बजे गया था, उसके बाद मैं सो हो गया घर जाके, और रात को 10 बजे वर्कआउट करने गया। सुबह की कंडीशन दिखा देता हूँ तुमको। ये देखो भाई, ये सुबह की मेरी जिम में कंडीशन है, ओके कूल। अब करते हैं हम रात के वर्कआउट की बात। रात को सबसे पहले भाई मैंने करे हिप थ्रस्ट, उसके बाद फिर मैंने मारे इंक्लाइन बाइसेप कर्ल्स। फॉर सम रीज़न मेरा कैमरा यहाँ से बंद हो गया था, तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो गई। बट तुम समझ जाओ भाई, ऐसी लेट के मैंने उसी डंबल से बाइसेप कर्ल्स मारे हैं। इसके बाद मैंने मारे हैमर कर्ल्स। कुछ भी नहीं है भाई, 12.5 का डंबल है। मेरे को आदत तो वैसे 10 किलो के डंबल से मारने की, बट 1 साल से 10 किलो मार रहा हूँ। 15-15 रेप मारने पड़ते। मैं आलसी हूँ भाई, मेरे को बस 8-10 रेप में अपना काम करना था, तो ये 12.5 के डंबल मारे हैं। एक मैं तुमको टिप देता हूँ बढ़िया सी। अगर तुम लाइक ट्रेन कर रहे हो और तुम चाहते हो कि तुम ज़्यादा स्विंग ना करो, तो भाई अपनी बैक को पूरा टाइट कर दो। एक्स एज अ स्टेबलाइजर मसल, वो बेसिकली तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे आर्म्स को, चेस्ट को और फ्रंट की पूरी बॉडी को स्टेबलाइज कर देगी। तो इस वजह से तुम ऐसे झूला नहीं झूलोगे आगे पीछे, और चुपचाप अपना बाइसेप से ही उठा सकते हो। तुम ऐसा देख भी सकते हो कि मेरी वीडियो में वैसे झूला तो मैं भी थोड़ा झूल रहा हूँ, बट स्टिल इट्स मच लेस कि अगर मैं बैक ढीली वीली छोड़ देता। तो ये करने के बाद फिर मैंने मारी एप्स। को मस्त चीज़ बताता हूँ क्या लोग गलती करते हैं। ये देखो, ये जो मार रहा हूँ ना मैं, मेरी हिप्स आगे पीछे जा रही है, ठीक है ये भी, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट फॉर्म, क्योंकि बेसिकली इसमें मेरा नी फ्लेक्शन हो रहा है। मतलब स्क्वाट वाली मूवमेंट हो रही है, हिप थ्रस्ट मार रहा हूँ, हिप्स विप्स से जान लगा रहा हूँ, जबकि मेरा मेन गोल इसमें एप्स मारना है। तो ऐसे में चुपचाप अपना ईगो कम कर दो, वेट कम कर दो, और ऐसे मारो। देखो ऐसे मेरी लोअर बैक और मेरी लंबा स्पाइन देखो, बेसिकली लोअर बैक वाली वो पूरी मेरी घूम रही है। यार तुम देखोगे तो ये देखो कितना बढ़िया मैंने पूरा किया है उस स्पाइन को फ्लेक्स, और हिप्स अपनी सॉर्ट ऑफ स्टेबल रखने की कोशिश करी है इसमें मैंने। तो इससे मेरा मोस्टली ऐप से ट्रेनिंग हो रही है और इधर उधर से जान कम लग रही है। एंड वो लास्ट तक मेरा फेलियर तक हो गया था, तो मैंने छोड़ दिया। एंड द लास्ट वर्कआउट ऑफ द डे, दिस इज हैंगिंग नी रेजेस। देखो भाई मेरी एप्स कमज़ोर है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। कैमरा एंगल तगड़ा है यार, ये कैमरा एंगल इज़ नाइस। मैं बस ये नी रेस ही कर पाता हूँ, तुम इसको देखोगे ध्यान से तो बस इतना, ये मेरा मैक्स है। तो बस इसके भी मैंने भाई 10 से 15 रेप किए थे, 3 सेट। टोटल मेरे को 2 से 2.5 घंटा लगा पूरे दिन के वर्कआउट में। ये रहा मेरा वर्कआउट कि मैंने सुबह से शाम तक क्या क्या किया। अब इस वर्कआउट प्लान को कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबके लिए एक्सरसाइज सिलेक्शन अलग होता है। मैं इंजरी हो रखी है मेरे को, तो इसलिए भाई लंजेस वगैरह मार रहा हूँ, नहीं तो लंजेस मैंने पिछले 2 साल से नहीं मारे। वर्कआउट प्लान मेरा अभी कोई है ही नहीं,
मैं अपना पुराना प्लान ही फॉलो कर रहा हूँ। मैं तुमको अपना नया वर्कआउट प्लान बना के पूरा बताऊंगा अगले हफ्ते। इस हफ्ते इज मोर लाइक एन एक्सपेरिमेंटेशन, और कैलोरीज भी मैं इस हफ्ता 2400 कैलोरीज लूंगा। मैं देखना चाहता हूँ मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है 2400 कैलोरीज पे। आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ 400 ग्राम ऑफ वेट लॉस, तो इसको मैं देखता हूँ कितना जाता है। और अगले सेशन की वीडियो में मैं तुमको किसी और मसल ग्रुप का ट्रेनिंग अपडेट दूंगा कि मैं चेस्ट कैसे ट्रेन करता हूँ, शोल्डर्स कैसे ट्रेन करता हूँ, एंड सम टिप्स कि कैसे अपने वर्कआउट को हम काफ़ी एफिशिएंट बना सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए। तुमको ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में 10-15 दिन बाद, और अपने स्टैट्स शेयर करूंगा कि वेट में क्या चेंज आया, क्या आया। और हाँ, मेरी डाइट में तुम देख रहे हो कि भाई फ्रूट्स वगैरह कुछ है ही नहीं, ना सब्जियाँ है, तो भाई सब्जी में डलती है, मैं उसको काउंट नहीं करता, ठीक है ना। वो जब बहुत लो कैलोरीज जाएगी तो काउंट करूंगा। और दूसरा, फ्रूट्स भाई मैं खा नहीं रहा, मैं संडे को अपना डाइट चेंज करूंगा, मैं तब फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लूंगा। मैं एक ब्लड टेस्ट भी कराऊंगा 3-4 हफ्ते बाद, तो उस ब्लड टेस्ट में भाई मेरे को पता चलेगा शरीर में किन किन चीज़ों की क्या क्या कमी है, तो फिर मैं सॉर्ट ऑफ उसको टैकल करने के लिए वही फ्रूट्स वगैरह वही वेजिटेबल्स बढ़ा दूंगा। तो ये चीज़ है, अभी आने वाले टाइम में इसको रिफाइन करेंगे। बट अभी ऐसा है ना, मेरे पे थोड़ी डेडलाइंस है काम वगैरह की, तो मैं ज़्यादा अपने आप को लोड देना नहीं चाह रहा। मुझे पता है मैं ये चीज़ फॉलो कर लूँगा बहुत आराम से, तो मैं इसलिए इसको खा रहा हूँ। ओके, चलो बाय।